हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, पिछले क्लासेस तक हम लोग ने रिडक्शन, ऑक्सीडेशन सारी चीज़ें पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले एजेंट का काम। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट और क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट अगर इसको आम शब्दों में समझा जाए तो रिड्यूसिंग एजेंट कुछ नहीं है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। एजेंट हमेशा उल्टा हो जाएगा अगर आम शब्दों में समझा जाए तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट दो सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज और विच गेट रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज देमसेल्फ। दो सब्सटेंस those substance which get oxidized other or which get reduce other and oxidize themselves। मतलब कि क्या है कि वो सब्सटेंस which get reduce other and oxidize themselves is called reducing agent। क्या बोलेंगे, reducing agent। ठीक है, जैसे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट कहलाएगा दो सब्सटेंस which get oxidized other and reduce themselves। अपने आप को रिड्यूस करेगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। मतलब कहने का मतलब ये दो सब्सटेंस which get oxidized other and reduce themselves are called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है कि बताइए ऑक्सीडेशन जब हम लोग करते हैं तो क्या क्या उसका कॉजेज होता है। तो कॉजेज ऑफ ऑक्सीडेशन पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने का हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है। ऑक्सीडेशन करने का हार्मफुल इफेक्ट दो होता है। पहला जो होता है वो है कोरोजन, दूसरा जो है वो है रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन का मतलब है कि कोई अगर मान लीजिए स्टील का या फिर लोहा का कोई रॉड को अगर हम लोग बहुत दिन तक बारिश में या फिर बाहर रख देते हैं तो वो एयर से रिएक्ट कर जाता है और देखते हैं कुछ दिन के बाद उसमें आयरन का ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, जंग लग जाता है। और एसिडिटी का मतलब है कि अगर हम लोग कोई खाना को रखे हैं और वो एयर से रिएक्ट करने के बाद एक अनप्लेसेंट सा स्मेल पैदा करता है, तो उस अनप्लेसेंट सा स्मेल को हम लोग, जो अनप्लेसेंट से स्मेल हो जाता है मतलब कि बैक्टीरिया जो उसमें पैदा हो जाता है उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। तो कोरोजन क्या है, तो कोरोजन लिखते हैं, चलिए लिखते हैं। कोरोजन क्या है, द स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल into undesirable compound by reacting with air,
बाय देखो द स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड बाय रिएक्टिंग विद एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर बाय रिएक्टिंग विद एयर is called corrosion is called corrosion is called corrosion। ठीक है, जो स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड बाय रिएक्टिंग विद एयर इज कॉल्ड corrosion बोलेंगे। क्या बोलेंगे? corrosion बोलेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। corrosion है एक तुम्हारा। corrosion क्या है? corrosion देखिए, corrosion ही एक इसको ऑक्सीडेशन मेथड भी बोलते हैं। इट इज अ ऑक्सीडेशन मेथड बाई विच मेटल जो होता है वो डैमेज हो जाता है। क्या है? इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन मेथड। इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन मेथड। डेशन मेथड by which metal gets damage मेटल भी डैमेज हो जाता है, डैमेज्ड है ना। अब हम लोग आते हैं इससे रिलेटेड एक रस्टिंग क्या होता है। रस्टिंग नेक्स्ट टॉपिक, रस्टिंग। चलिए रस्टिंग देखते हैं। अब देखते हैं रस्टिंग क्या होता है। तो रस्टिंग क्या होता है? कोरोजन ऑफ आयरन is called rusting is called rusting। corrosion of iron जो होता है मतलब कि आयरन को एयर के साथ जो रिएक्ट कर रहा है तो वो रस्टिंग कहलाएगा। जैसे कि क्या होता है कि देखिए इट्स गेट रिएक्ट with air and moist present in the atmosphere and it get react with air and moist present in the atmosphere। moist और air से react करता है जो atmosphere में present है और and form hydrated form of आयरन। ठीक है, आयरन का हाइड्रेटेड फॉर्म बना लेता है। जैसे क्या होता है कि Fe है, इसको हम लोग ऑक्सीजन प्लस x मोल ऑफ वाटर के साथ मिलाएंगे तो ये क्या बना? FeO3 प्लस x मोल ऑफ H2O। तो ये FeO3 जो है यही हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड है। हाइड्रेटेड फॉर्म है आयरन का। आयरन का क्या है? हाइड्रेटेड फॉर्म है। यही फेनोमेना को रस्टिंग बोलते हैं। और एंड इस फेनोमेना form hydrated iron is called rusting, is called rust। and the phenomena is called rusting, ये जो फेनोमेना हो रहा है इसको रस्टिंग कहेंगे और ये जो जंग लग रहा है उसको रस्ट बोलेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अभी देख रहे हैं। अभी रस्टिंग से एसिडिटी से पहले हम लोग देखते हैं प्रिवेंट ऑफ कोरोजन। कोरोजन से बचाने का क्या तरीका हो सकता है? तो प्रिवेंस ऑफ कोरोजन में हो सकता है फॉलोइंग। सबसे पहला नंबर हो सकता है वी शुड अप्लाई ऑयल ग्रीस ओवर आयरन। वी शुड अप्लाई ऑयल एंड ग्रीस ऑयल एंड ग्रीस ओवर आयरन आर्टिकल। आयरन के आर्टिकल के ऊपर में हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑयल और ग्रीस लगा सकते हैं। वी शुड अप्लाई ऑयल we should apply paints over। we should apply paints भी लगा सकते हैं। we should apply paints over iron articles
और हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि गैल्वेनाइजेशन करने से भी बचा सकते हैं। शुड ऑल्सो प्रिवेंट बाय गैल्वेनाइजेशन गैल्वेनाइजेशन और कोरोजन should also prevent by applying by electropainting ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रेंसिडिटी, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या करना है सबसे पहले समझिए। वी शुड अप्लाई ऑयल एंड ग्रीस, ऑयल ग्रीस लगा सकते हैं, आयरन के आर्टिकल्स पर पेंट लगा सकते हैं, और गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रो पेंटिंग भी कर सकते हैं। ये 4 मेथड करेंगे तो कोरोजन एयर से, मतलब कि एयर से जो आयरन आर्टिकल है वो रिएक्ट नहीं करेगा। अब आते हैं व्हाट इज रेंसिडिटी, नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी क्या होता है कि ऑयल और जो फैट्स खाना में प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है, और उसके बाद अनप्लीजेंट सा स्मेल प्रोड्यूस करने लगता है और टेस्ट भी बेकार कर देता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ऑयल एंड फैट्स, ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट in the food, oil and fats present in the food get oxidized by oxygen present in the air and produce a unpleasant smell and taste। ठीक है, ऑयल और फैट्स जो प्रेजेंट होता है फूड में गेट्स ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर एंड प्रोड्यूस अनप्लेसेंट सा स्मेल, एक अनप्लेसेंट सा स्मेल प्रोड्यूस करने लगता है, एंड दी प्रोड्यूस करने लगता है। अनप्लेसेंट सा स्मेल एंड टेस्ट प्रोड्यूस करने लगता है। अनप्लेसेंट स्मेल एंड बैड टेस्ट। The condition produced in food is called rancidity। ये क्या हो जाएगा? रेंसिडिटी हो जाएगा। जो प्रोड्यूस हो गया खाना में, अब जो कंडीशन प्रोड्यूस हो गया फूड में वो रेंसिडिटी कहलाएगा। अब हम लोग इसको बचा कैसे सकते हैं? तो बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? देखिए ये एक ऑक्सीडेशन मेथड है, इट इज ऑक्सीडेशन मेथड, इट इज ऑक्सीडेशन मेथड। क्या है? एक ऑक्सीडेशन मेथड है। अब हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर के लास्ट में आ गए हैं कि अब हम लोग देखेंगे कैसे इसको बचा सकते हैं, हाउ टू इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग। चलिए देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। प्रिवेंटिंग द रेंसिडिटी, तो कैसे बचाएंगे? सबसे पहला नंबर मेथड है बाय सबसे पहला नंबर देखिए कैसे बचा सकते हैं। फूड को हम लोग हीट से दूर रखेंगे, ठीक है, तो हीट से अगर दूर रखेंगे तो क्या होगा? हीट से दूर रखेंगे तो रेंसिडिटी तो नहीं होगा ना। तो वी शुड कीप फ्रॉम हीट। ठीक है, वी शुड कीप फूड आइटम away from
हीट, इसको हम लोग अवे फ्रॉम हीट रखेंगे। और क्या कर सकते हैं, सोचिए और क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट डाल दें तो क्या एंटीऑक्सीडेंट से ये रिएक्ट कर पाए? इसमें तो हो गया कि वी शुड कीप फूड आइटम अवे फ्रॉम हीट, हीट से तो बचाना ही है। और अगर सेकंड नंबर मेथड देखना चाहे तो वी शुड मिक्स्ड एंटीऑक्सीडेंट इन फूड। एंटीऑक्सीडेंट डालने से क्या होगा, फूड आइटम एंटीऑक्सीडेंट डालने से क्या होगा कि ये एयर से रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहीं पे हम लोग का ये चैप्टर होता है समाप्त। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा और आप समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ तो आप अपना फीडबैक को जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।